हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है 16.2 ग्राम प्रति 100 लीटर कैल्शियम बाइकार्बोनेट वाले 6000 लीटर जल को मृदु करने के लिए आवश्यक चूने CaOH होल 2 होगा यहाँ पे, ठीक है, की मात्रा की गणना कीजिए। ठीक है, क्या प्रश्न में दिया हुआ है कि हम लोग के पास 100 लीटर कैल्शियम बाइकार्बोनेट में 100 लीटर जल में 16.2 ग्राम कैल्शियम बाइकार्बोनेट रहता है। ठीक है, तो उसको मृदु बनाने के लिए क्या किया जाता है कि चूने का इस्तेमाल किया जाता है। तो मुख्य अवधारणा यहाँ पे क्या है? मुख्य अवधारणा है कि कैल्शियम कार्बोनेट को मृदु कैसे बनाया जाता है। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट को मृदु बनाने के लिए उसमें चूना मिलाया जाता है। चूना जैसे ही मिलाते हैं उसमें, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट में बदल जाता है। ठीक है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट किस में बदल जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट में। तो इस प्रकार से हमें कितनी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जरूरत पड़ेगी, मतलब कि चूने की जरूरत पड़ेगी अगर 6000 लीटर जल लिया जाता है। तो मुख्य अवधारणाएं क्या है कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट को मृदु कैसे बनाया जाता है। तो ये हो गया कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसको मृदु बनाने के लिए हम लोग इसमें चूना मिलाते हैं। चूना जब मिलाते हैं तो ये रिएक्शन करता है और ये बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, और यहाँ पे निकलता है जल। ठीक है, प्रश्न में क्या दिया हुआ है? प्रश्न में दिया हुआ है 16.2 ग्राम प्रति 100 लीटर। ठीक है, मतलब कि अगर प्रश्न के हिसाब से दिया जाए, देखा जाए तो 100 लीटर जल में CaHCO3 होल 2, मतलब कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट की मात्रा कितनी हो गई? 16.2 ग्राम। तो उसी तरह हम लोग 1 लीटर में निकाल लेंगे। इसीलिए 1 लीटर जल में कैल्शियम बाइकार्बोनेट की मात्रा कितनी हो जाएगी? 16.2 बटा 100। और इसी तरह अगर हम लोग को यहाँ पे कितने लीटर जल में निकालना है, तो 6000 लीटर जल में। तो 6000 लीटर जल में हम लोग पहले कैल्शियम बाइकार्बोनेट की मात्रा निकाल लेते हैं। तो 6000 लीटर जल में कैल्शियम बाइकार्बोनेट की मात्रा, ये हो जाएगा 16.2 बटा 100 गुने 6000। ठीक है, जो कि निकल जाएगा हमारा 9720 ग्राम। मतलब कि 6000 लीटर में कैल्शियम बाइकार्बोनेट की मात्रा है 9720 ग्राम। हम लोग को निकालना किसका है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, CaOH होल 2 की मात्रा हमें निकालनी है। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो इसका हम लोग मोलर भार निकाल लेते हैं और इसका मोलर भार निकाल लेते हैं। तो इससे हम लोग को क्या पता चल जाएगा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट को, एक कैल्शियम बाइकार्बोनेट के मोल को कितने ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जरूरत पड़ती है। तो अगर CaHCO3 और CaOH ये अभिक्रिया कर CaCO3 और जल बनाता है, मृदु करता है, तो इसका जो मोलर द्रव्यमान हो गया उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 40 प्लस हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1, चूंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा। कार्बन 12, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा। और ऑक्सीजन के होते तो है 6, ऑक्सीजन पर अंदर में भी 3 है और बाहर में फिर 2 है, तो फिर से 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो अगर यहाँ से सॉल्व करते हैं इसको तो ये हो जाता है 162 ग्राम। ठीक है, और अगर CaOH की मात्रा देखेंगे तो CaOH में ये हो जाएगा 40 प्लस 16 गुना 2 प्लस 1 गुना, ये हो जाएगा 40 प्लस 34, मतलब कि 74 ग्राम। तो समझ लो कि 162 ग्राम कैल्शियम बाइकार्बोनेट को मृदु करने के लिए 74 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चाहिए। तो 162 ग्राम कैल्शियम बाइकार्बोनेट को मृदु बनाने के लिए CaOH होल 2 की मात्रा 74 ग्राम। तो 1 ग्राम CaOH को बनाने के लिए CaOH होल 2 की मात्रा 74 बटा 162 ग्राम होनी चाहिए। उसी प्रकार हम लोग को यहाँ पर 6000 लीटर में कितनी CaHCO3 की मात्रा है? तो यहाँ पर है 9720 ग्राम CaHCO3 होल 2 को मृदु बनाने के लिए CaOH की मात्रा, ये हो जाएगा
74/162 गुने 9720। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जाता है 4440। तो हम लोग लिख सकते हैं 6000 लीटर, मतलब कि CaHCO3 होल 2 वाले 6000 लीटर जल को मृदु बनाने के लिए 4440 ग्राम CaOH होल चाहिए। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।